Hello, Jai Hind to all the learners. I Ashuraga welcome you all on my YouTube channel Learn with CDS. आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और अगर आप सीडीएस की सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिटन के साथ एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करें और क्या रिटन के साथ आपको एसएसबी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो वो आपके आज सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको किस डायमेंशंस पे वर्क करना है और आपको पैरेलली आपको कितना टाइम आपको एसएसबी के लिए देना है, जिससे कि आपको एंड टाइम पे डिफ़िकल्टी ना हो और जो आप स्क्रीन आउट, कॉन्फिडेंस आउट, ये मेजर मिस्टेक आपकी लेक्चरेट में स्टक हो जाना और अगर हम बात करें जीडी में स्टक हो जाना, तो वो सारी ओवरऑल बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपके माइंड में एक ये डाउट होता है कि रिटन के साथ एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ माय पर्सनल एडवाइस टू यू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट। अब जो क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम का लेवल भी रिटन का बढ़ते जा रहा है और लोगों के बीच अवेयरनेस बहुत जल्दी यानी कि हर किसी के बीच होता है कि हमें भी डिफेंस एस्पिरेंट में जाना है। तो 8th क्लास का बच्चा है, अगर आप 12th में हैं और अगर कोई जागरूक है पहले से ही, वो 8th क्लास में और वो भी एनडी के लिए जाना चाहता है, तो आपके लिए यानी कि वो भी क्या करेगा कि 8th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको साथ ही साथ अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, क्योंकि एसएसबी भी हमारे पास इतने ही इक्वल मार्क्स का होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और अगर नहीं पता, आई होप ये सारे डाउट्स तो आपको क्लियर होंगे कि एसएसबी हम क्या करते हैं कि एसएसबी को हम अवॉइड कर देते हैं और हम ये सोचते हैं कि एसएसबी को आप रिटर्न को तो समझ लो कि 8 मंथ देने के लिए भी तैयार हो, 6 मंथ और 1 ईयर और 2 ईयर अगर आप 10th से प्रिपरेशन करें। पर अगर आप एसएसबी पे 2 ईयर्स, अगर आप एसएसबी पे 2 साल, 1 साल, 6 महीने, यानी कि कम से कम एटलीस्ट आपको 1 साल तो एसएसबी के लिए देना ही चाहिए, जिससे कि आपको पर्सनैलिटी की बात होती है हमारी सारी उसमें, तो यानी कि आपको उसके लिए भी टाइम डिवोट करना चाहिए। तो आपको मेरी ये पर्सनल एडवाइस रहेगी और मैंने बता दिया कि आपको साथ ही साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए रिटन के। तो एनडीए की एस्पिरेंट्स हो तो वेल एंड गुड, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आपको प्रोसेस समझने में, हम ऊपर से तो जानते हैं कि एसएसबी में फर्स्ट डे ओआईआर होता है, फिर उसके बाद हमारा पीपीडीटी होगा, फिर उसके बाद ऐसे नरेशन होगी, फिर सेकंड डे ये होगा, एसडीटी होगा, पीआईक्यू में क्वेश्चन आएंगे। पर हमें अपने सिटी के बारे में नॉलेज नहीं है कि हमारे पॉपुलेशन कितनी है, और आपको टूरिज़्म के बारे में, अपने सिटी के बारे में, अगर आपके साथ कोई आना चाहेगा तो आप अपने उस बंदे को कहाँ पे यानी टूरिज़्म कराओगे अपने सिटी में, आपकी जो यानी कि फेमस आपकी सिटी में फेमस चीज़ें क्या हैं। तो इस अगर आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन करनी है तो इसमें क्या होता है, हमारा टाइम लगता है, और टाइम इसीलिए एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम चाहिए। तो साथ ही साथ ये बेटर एडवाइस रहेगी मेरी आपको कि आपको आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अब आप रिटन के साथ अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, पहले तो आप अपने जो क्राइटेरिया है यानी कि आप पूरा प्रोसेस समझें। वीडियोस में आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि क्या क्या होता है फर्स्ट डे सेकंड डे, मैं आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को लर्न विद सीडीएस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो उसमें मैं आपको पहले प्रोसेस समझना है कि क्या क्या होता है, फिर आपको साथ ही साथ क्या करना है, आपने लेक्चरेट के टॉपिक्स को आपको सर्च करना है और लेक्चरेट देना स्टार्ट कर देना है ग्रेजुअली। क्योंकि क्या होता है कि जो विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और आई हैव सीन देयर आर ए लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स हु फेस डिफ़िकल्टी टू स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश में भी वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। सो दैट इज़ नॉट, इट इज़ जस्ट लाइक ए लैंग्वेज, यू हैव टू प्रैक्टिस, और इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा और आपको धीरे धीरे, और इसमें टाइम लगेगा। तो आपको ये नहीं डायरेक्ट आप फ्लुएंट बोलने लगोगे। तो इसमें अगर आपको बिल्कुल स्टक नहीं चाहिए और आपको अच्छा नरेशन देना है अपना,
तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपके जो कंसिक्वेंसेस होंगे, आपने 1 साल प्रिपरेशन की और अगर आप रिटर्न की प्रिपरेशन ही करते रहे तो आपको रिटर्न की प्रिपरेशन करते रह जाओगे, एसएसबी की प्रिपरेशन भी आपको साथ स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आई होप आपका ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आपको पहले प्रोसेस को देखना है, फिर उसके बाद लेक्चरेट के टॉपिक देखे, जीडी में हमारे क्या पूछे जाते हैं, तो आप इन पे इनको एनालाइज कीजिए और अपना कंटेंट, आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कंटेंट को एक्यूमुलेट करना है और फिर उसके ऊपर बोलना है। आप डेली अपना प्रैक्टिस कर सकते हो स्पोकन पे, तो कंटेंट एक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर आप अच्छे तरीके से बोल सकते हो। तो वो आपके बहुत, और आप एसडीटी की प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, तो उनको आपको पहले लिख लेना चाहिए। यानी कि लिखने का मतलब आपको कंटेम्पलेट करके, यानी कि मैं मगअप की बात नहीं कर रहा, आपको कंटेम्पलेट सोच के, आपको एनालाइज करके, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करके, अगर आपने पहले ही इंट्रोस्पेक्शन करा हुआ है अपने ऊपर, तो आपको बहुत अच्छा वहाँ पे ये सोचना नहीं पड़ेगा और आपका बहुत टाइम बच भी जाएगा और आप और लोगों की तरह नहीं होगे जो आपको वहाँ पे जाके सारा ब्लैंक हो जाएगा। अगर आपने पहले से प्रिपरेशन की हुई है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा क्राइटेरिया कि कैसे कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और डेफिनेटली प्रिपरेशन आपको रिटर्न के साथ एसएसबी की करनी चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।